आप सबको मेरा नमस्कार। आप सबको मेरा प्रणाम। भारत विकसित फाउंडेशन की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो आज भगवान शिव के एक ज्ञान की चर्चा करेंगे। तो आप सबके ऊपर पुष्पों की वर्षा करके आपका सम्मान करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। तो आरंभ करते हैं भगवान शिव के ज्ञान की इस चर्चा में। आप सबको मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। कुछ ऋषि और मनुष्य भगवान शिव से पूछते हैं कि हे प्रभु, सत्य ज्ञान क्या है, हमें उसके लिए कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, या सत्य ज्ञान किसे कहते हैं, आप कृपया करके बताएं। भगवान शिव कहते हैं, ज़्यादातर मनुष्य इस संसार में जो प्रत्यक्ष गोचर यह संसार है, इसी में यात्रा करते हुए इसके जो प्रत्यक्ष संसार दिख रहा है इसी को सत्य मान लेते हैं और इसी में उलझे रहते हैं। जैसे कि कोई चीज़ प्राप्त करने की इच्छा, जिसे पा जाने से वो सुखी होते हैं और अहंकार उनका पोषित होता है, वही प्राप्त करना उसे सुख मान लेते हैं, और यदि वो खो गया तो खोकर उसे दुखी होते हैं। और इस प्रकार से वह इच्छाओं से करके और जो इनकी इच्छा पूर्ण होती है उससे खुश होते हैं, उससे अहंकारित होते हैं, उनके अहंकार का पोषण होता है और उसके खो जाने पर उनको दुख होता है। और जिनको यह नहीं प्राप्त होता वह अभाव में रहकर अपने आप को चिंतित रखते हैं और चिंतित रह के उस या तो खो जाने के कारण या न प्राप्त होने के कारण वो दुखी रहते हैं और दुख पूर्वक उनके विचार लगातार इसी में प्राप्त और खोने के चलते रहते हैं, और न प्राप्त होने के या अभाव रहने के कारण वो उसी विचार में लगातार विचरण करते रहते हैं, जिससे उनको अनेक प्रकार की बीमारियां लगती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। वो अनेक प्रकार की व्याधियों और बीमारियों में फंसे रहते हैं। ऐसे जो ऋषि हैं या मुनि हैं वो इस तरह से अपने अपने भाव और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ईश्वर की पूजा करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, किंतु ज़्यादातर इच्छाओं के वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं। किंतु सत्य ज्ञान यह है कि सत्य ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न ये है कि यह जो संसार है, जिस निराकार निर्गुण ईश्वर जो अदृश्य गोचरमान है, जहाँ से आप आए हो और जहाँ आपको जाना है, उसका सत्य ज्ञान हर मनुष्य को नहीं है। चूँकि भगवान शिव, माँ पार्वती जो निराकार हैं, निर्गुण हैं, जो कैलाश पर विराजमान रहने वाले हैं, जो संपूर्ण मनुष्यों के जीवों के उद्गम करता है, जो संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले हैं, जो सत्य हैं, शिव हैं, सुंदर हैं, जो तीनों काल में सत्य हैं और हमेशा रहने वाले हैं, जो सबके उत्पन्न करता है, जिनका पूरा बनाया हुआ ब्रह्मांड और प्रकृति है, उन सत्य को न जानकर, प्रत्यक्ष को न जानकर, सत्य को न जानकर वह इसी भौतिक जगत को सत्य मान लेते हैं और इसी में उलझे रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सत्य ज्ञान का पहला ज्ञान देते हैं कि न तुम किसी को हो। उनको समझाते हैं कि न तुम किसी के हो और न कोई तुम्हारा है, तुम वहां से आए हो यहाँ धरती पर यात्रा करने के लिए। किंतु यह जो कुछ दिख रहा है
वो सब परमात्मा का है, और जो नहीं दिख रहा है वह भी परमात्मा का है। इस शरीर में, मनुष्य रूपी शरीर में आने के पहले तुम्हें, चूंकि इस शरीर में, जिस शरीर में यात्रा कर रहे हो, इस शरीर में तुम्हें सत्य का बोध नहीं है। इस शरीर में आने के पहले जीवों तुम्हें सत्य का बोध था, और इस शरीर के न रहने के बाद पुनः तुम्हें सत्य का बोध रहेगा। इसलिए सभी मनुष्यों को यहाँ पर सत्य के ज्ञान के लिए प्रयत्न करना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, वह ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, और उस ज्ञान को ग्रहण करके अपने सत्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। उसके साथ साथ वह अपने को शिक्षित करें, अपने परिवार को शिक्षित करें, उस ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा के बताए गए सभी सद्गुणों को अपने में धारण करें, सत्य असत्य को जानें, और उन सद्गुणों से जानकर अपने आप को परिपूर्ण करें, संपन्न करें, और इस धरती पर सब प्रकार के पुरुषार्थ करके अपने कर्तव्यों का श्रेष्ठ गुणों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जानकर सत्य कर्म करें, और पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण करके उनके रास्ते में सत्य मार्ग पर चलने का प्रयत्न करें। और मनुष्य का यही धर्म है कि संपूर्ण कर्तव्यों को करते हुए इस सुंदर पृथ्वी लोक पर अपने को ज्ञानवान बनाए, अपने परिवार को शिक्षित करे, अपने समाज को वह सुलभता, सभ्यता और पवित्रता फैलाए, और अपने राष्ट्र को भी शुचिता पूर्वक आगे बढ़ाए। ये उसका धर्म और कर्तव्य है। इस प्रकार से मनुष्य सत्य के मार्ग पर यदि चले और सत्य को स्वीकारे, तो स्वतः उसके जीवन में, उसके विवेक में स्वतः सत्य का भाव प्रकट होने लगता है, और वह सत्य की ओर अग्रसित होने लगता है। इस तरह से भगवान शिव ने उनको बताया कि आप लोग, अभी भी समय है, जो धरती पर अपने जीवन की यात्रा कर रहे हो, आपका मूल उद्देश्य है कि यह सांसारिक माया जो है, इसमें उलझिए मत। विवेक पूर्वक, सही पूर्वक जो आपका सत्य कर्म है, अपने कर्म को करते हुए, सुखी होते हुए, अपने परिवार को सुखी समृद्ध करते हुए, उन्हें भी पूर्ण ज्ञान देते हुए सत्य मार्ग पर चलिए। और यहाँ पर परमात्मा की बनाई हुई जो व्यवस्था है, उसमें सब प्रकार के सुख भोग कर और आनंद लेकर उस ईश्वर को प्राप्त करें। यही आपके जीवन का उद्देश्य है। और सब प्रकार से आपकी जो यात्रा है, वह यहाँ ब्रह्मांड, जो निराकार निर्गुण भगवान शिव हैं, भगवान शिव समझाते हैं कि जो यह दृष्टिगोचर हो रहा है, उसी को आप संसार मान लेते हो। जो अदृश्य निराकार परमात्मा है, जो सब कुछ करता है, जो सब कुछ करते हैं, जो आपके लिए दिन रात करते रहते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष न देखकर उनको नहीं मानते हो, और इसी जो प्रत्यक्ष संसार है, इसी में आप उलझे रहते हो। जबकि भगवान शिव, माँ पार्वती जो निराकार निर्गुण हैं, व्यापक हैं, और जहाँ से आप आए हो, जहाँ आपको जाना है, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। भगवान शिव, माँ पार्वती के पास पहुँचना आपको है। वही पूरे ब्रह्मांड में है, वही आपके शरीर में, आपके यहाँ आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ में है, जो आपका मूल है। यहीं पर उन निराकार निर्गुण भगवान का, शिव का चिंतन करके, ध्यान करके, उनके चरणों में भावपूर्वक ध्यान लगाना, उन तक पहुँचना, और कैलाशवासी भगवान शिव के चरणों में यहाँ से यात्रा करते हुए
पुनः उन्हीं के चरणों में पहुंच जाना, यही आपके जीवन की यात्रा है। हे मनुष्यों, अभी भी भूल अपनी सुधारो और सत्य मार्ग पर चलो। यही सत्य ज्ञान भगवान शिव ने बताया है, इसे आप ग्रहण करो। अभी भी समय है और आप लोग अपनी भूल को सुधार कर सत्य कर्म करते हुए, यहाँ पर सुखी करते हुए, रोज भगवान शिव माँ पार्वती का ध्यान करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करना और यहाँ को सभी अपने परिवार को, पुत्र पुत्री को, सभी को आशीर्वाद दे के और फिर यहाँ से इनको ज्ञान से परिपूर्ण करके, ताकि इस धरती का यह समाज सुखी हो, यहाँ लोग प्रेम से रहें, यह राष्ट्र मजबूत और सुखी हो। ज्ञानवान यह राष्ट्र है भारतवर्ष, जहाँ संपूर्ण ज्ञान पहले से मौजूद है। इस भारत अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ऐसा निर्माण करके और यहाँ से सब प्रकार के सुख भोग कर आप उन भगवान शिव माँ पार्वती के चरणों में पहुँचे, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो ये रहा भगवान शिव के द्वारा समझाया गया सत्य ज्ञान कि निराकार निर्गुण परमात्मा ही सत्य है, जो अदृश्य है, जो निराकार के रूप में व्यापक हैं शिव शक्ति, और उन्हीं शिव शक्ति के द्वारा जो आपसे अनन्य प्रेम करते हैं, निराकार निर्गुण के रूप में इस प्रकृति को दिन रात मथते हैं, दिन रात कर्म करते हैं आपके लिए, दिन रात मथते हैं और प्रकृति को मथ कर आपके लिए फल फूल अन्न जल उत्पन्न करते हैं, जिसे आपका कर्म है कि आप उसे कर्म करके ग्रहण करें और उसे भोग कर आप सुखी हों, ईमानदारी से, कर्म से, मेहनत से। और यही भगवान शिव माँ पार्वती सब पर बराबर कृपा करते हैं। तो आप लोग कर्म करके यहाँ सुखी होइए, सभी प्रकार के अभाव से, अज्ञानता से और सभी प्रकार की बीमारियों से बचे रहें और यहाँ सुख भोग कर यहाँ आनंद लें। यह धरा से बढ़िया न प्रकृति है, न और कहीं सुंदर जीवन है। परमात्मा प्रतिदिन आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रकृति को मत कर आपके लिए अन्न फल फूल जल उत्पन्न करके आपको दे रहे हैं। बस आपको उसे प्राप्त करना है कर्म करके और सुखी होना है। आप चाहें तो उसी से अपना पालन पोषण करें और आप चाहें तो उसी प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त, जो प्रकृति के द्वारा दिया गया, यह सारी भगवान शिव माँ पार्वती के द्वारा जो दिन रात प्रकृति मथ के आपके लिए फल फूल अन्न जल उत्पन्न कर रही है, उसे आप ईमानदारी पूर्वक, ज्ञान पूर्वक मेहनत करके आप प्रोडक्ट बना के उसको नई नई चीजें, जिससे कि लोगों का हित हो, मनुष्यों का हित हो, जो सात्विक हो, नुकसान न करती हो, जो पूर्ण तरह से स्वास्थ्य के प्रति सही हो, वह आप बेचकर सेल करके पैसा कमा सकते हैं। आप उन्हीं के द्वारा यह प्रकृति में जितने ब्रह्मांड दिए गए हैं, कुछ कर्म योगी सकारात्मक गुण द्वारा, अच्छे सकारात्मक ऊर्जावान शक्तिवान गुण के द्वारा इस प्रकार के चीज़ों को मनुष्यों की भलाई के लिए प्रकट करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोग भी बहुत पैसा इससे कमा सकते हो, सच्चाई से, ईमानदारी से, सही चीज़ देकर। तो परमात्मा सबके लिए समान कृपा किए हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप सिर्फ खाने तक सोचते हैं या विवेक द्वारा, सकारात्मक द्वारा, सच्चाई द्वारा लोगों तक पहुंचा के पैसा भी कमाना चाहते हैं और लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं। तो आप इस प्रकार से भगवान ने आपको अनन्य सीमाएं दी हैं कि आप यहाँ खुद सुखी रहिए, पैसे भी कमाइए, समृद्ध रखिए, उस परमात्मा का आप ध्यान करते रहिए, चिंतन करते रहिए, इस समाज का भी आप विस्तार करते रहिए। जहाँ आप खड़े रहें वहाँ से शुभता, पवित्रता, ईमानदारी फैले और यह आपका परिवार अच्छा हो, आपका समाज अच्छा हो, आपका राष्ट्र सुंदर हो, मजबूत हो, विकसित भारत हो, सुखी भारत हो। इसी ज्ञान को भगवान शिव ने दिया। तो इस ज्ञान को प्राप्त करके आप लोग सुखी होइए,
इसका आनंद उठाइए, इसका लाभ लीजिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए। भगवान शिव की अनन्य ज्ञान का लाभ आप लोग लीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सबको मेरा नमस्कार है। अगले एपिसोड में भगवान शिव के प्रसाद रूप ज्ञान में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।